मे वी हैव द कैप स्पॉन्सर हियर, जिन्होंने हमें कैप स्पॉन्सर की है, आप प्लीज जल्दी से स्टेज पे आ जाएंगे. He will be giving the Man of the Match award to Devin Satikuvar. निखिल भाई वाया तमें भी આવી જાશો प्लीज स्टेज पर. निखिल भाई, ये है हमारे कैप स्पॉन्सर और हमारी इनसे बात रह गई थी, सो पहले आप अवार्ड दे दीजिए. एंड देविन सतिकुवर हैज टेकन 1 विकेट. कंग्रेचुलेशंस देविन, वेरी वेल डिजर्व्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतनी बढ़िया सी कैप स्पॉन्सर करी है. मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी. मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या काम करते हो, बिकॉज मैंने सुना है कि आपकी कुछ इंश्योरेंसेस के काम है, राइट? सो आप कुछ हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे. हेलो, हमारा इंश्योरेंस का बिजनेस है. हम 33 वर्ष से इस इंश्योरेंस फील्ड में है और हमको ये जो ऑर्गेनाइजेशन में हमको कैप का जो मिला स्पॉन्सरशिप, उसके माध्यम से हम लोग सोनी समाज के जितने भी लोग हैं उनकी सेवा करने का मौका चाहते हैं. और मेडिक्लेम पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस का है, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छी क्वालिटी का बिजनेस करते हैं. तो इसके लिए किसी के भी कोई भी संपर्क रहेगा तो हमसे कर सकते हैं. जो चालू पॉलिसी है, जिसमें अधिक क्वालिटी का फ़ायदा या कुछ जो भी तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे. तो ये चीज़ हमारा उद्देश्य है कि लोग सोनी समाज के हम लोग सेवा करने का मौका मिले हमको. इसके उद्देश्य से हमने कैप स्पॉन्सर का मौका मिला और हमने ये फ़ायदा लिया उसका. थैंक यू सो मच. तो अगर सोनी समाज से कोई आता है आपके पास इंश्योरेंस लेने, तो आप हमें कितना डिस्काउंट दोगे? 100% डिस्काउंट, मतलब फ्री है. जिनको भी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी करवानी है, आप जल्दी से आपका स्टार पॉलिसी का नाम बता दीजिए. मैं ये वादा करता हूँ कि अगर जो आपके पास जो मेडिक्लेम पॉलिसी रहेगी या कोई भी पॉलिसी रहेगी, उससे उसी पैसे में मैं डबल बेनिफिट करके दे सकता हूँ. इतनी मेरी गारंटी श्योरिटी है. 100%. वेलकम. तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है. तो જેટલા भी हमारा व्यूअर्स हमने જોઈ રહ્યા છે, અગર તમને કોઈને બી ઇન્સ્યોરન્સ કરાવવું હોય, તમને પોલિસી કરાવવી હોય, મેડિક્લેમ કરાવવું હોય, તમારું નામ શું છે? ખુશાલ રાજપુરોહિત નામ છે મારો. ને આવતી વખતે આજે સારો મળશે તો આપણે મોટી સ્પોન્સરશિપ લેશો. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस. बढ़ते हमारी नेक्स्ट मैच की तरफ, विच वॉज बिटवीन मोहिनी एंड तेज टाइगर्स. मैन ऑफ द मैच गोज टू देवांश हिरानी. देवांश हिरानी, मैन ऑफ द मैच. દેવાંશના મમ્મી આવી જાય. સૌથી વધારે દેવાંશના મમ્મી એક્સાઇટેડ હતા અહીંયા. एंड शी सेड कि इफ आई एम देयर इन द मैच, देवांश तो जीतने ही वाला है. तो आई गेस टूर्नामेंट भी देवांश जीतेगा. इज दे आर दे ऑन द टूर्नामेंट? देवांश थे टूर्नामेंट में? देवांश फाइनल्स में भी आ गए. देवांशना मम्मी के पापा कोई छे यहाँ? ओके, दोनों साथ में आ रहे हैं. तो तब तक हम दूसरा अवार्ड कंटिन्यू करते हैं, which was between Warriors 11 and Naisha Gold. Man of the match goes to Jigar Soni. Jigar Soni. Warriors 11. Warriors 11 and Naisha Gold. Okay, Jigar Dhanak. તમે અહીંયા છો તો પ્લીઝ સ્ટેજ પર આવી જાઓ. યુ વન ધ મેન ઓફ ધ મેચ. સો સમવન એલ્સ વિલ ટેક ઓન હિઝ બિહાફ. નિખિલ ભાઈ વાયા, તમે પ્લીઝ સ્ટેજ પર આવશો બીકોઝ યુ વિલ બી ગિવિંગ ધી અવોર્ડ. અને કલ્પેશભાઈ એમના બિહાફ પર અવોર્ડ લઈ રહ્યા છે, તો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. તમે અમારા તરફથી એમને કહી દેજો. એન્ડ જીગર હેઝ મેડ 25 runs out of 15 balls with 2 wickets. Big one. Congratulations. Thank you so much. बढ़ते हमारे नेक्स्ट मैच की तरफ, which was between Mohini Marvels and Moma Yards, and man of the match goes to Devin Soni. Devin Satikuvar.
देवांश, आप यहाँ पे सबके चहेते हो. You are loved by each and everyone. Your mom is here, your dad is here, and I feel आप अभी मेरे भी फेवरेट हो गए हो, बिकॉज कोई भी मैच में अगर आप होते हो तो आपको तो जीतना ही है. मतलब वो अगर आप वो मैच में हो तो आई गेस वो मैच जीतेंगे ही. सो कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल देवांश. देवांश ता मम्मी तमें भी આવી જાઓ स्टेज पर. सो देवांश ने किए हैं 18 बॉल्स में 37 रन्स, लेडीज एंड जेंटलमैन. दैट्स अ वेरी ह्यूज स्कोर एंड कंग्रेचुलेशंस टू द विनिंग मदर ऑल्सो. તમને શું ફીલ થઈ રહ્યું છે અત્યારે? બીકોઝ તમે મને કાલે બોલ્યા હતા કે દેવાંશ અગર કોઈ બી મેચમાં હશે તો ઓફકોર્સ હી હેઝ ટુ વિન. નાઉ હી ઇઝ વન મેન ઓફ ધ મેચ. કેવું ફીલ થાય છે? મને તો બહુ સારું ફીલ થાય છે અને મારા માટે આ નવું નથી. બહુ બધી મેન ઓફ ધ મેચ લેવા હું આવતી જોઉં પણ હવે આજે મને એમ થાય છે હું કપ લેવા આવું. ફાઇનલ બસ. હા, ફાઇનલમાં પહોંચી ગયો છે. થેન્ક યુ સો મચ. मैन ऑफ द मैच सबके चहेते देवांश, जिन्होंने 37 रन्स किए हैं आउट ऑफ 18 बॉल्स. कंग्रेचुलेशंस देवांश एंड कंग्रेचुलेशंस मैम. अब बारी है देवेन सतीकुवर की, हु इज वन मैन ऑफ द मैच. द मैच वाज बिटवीन मोहिनी मार्वल्स एंड मोमा यार्ड्स. और ये अवार्ड देने के लिए हमारे साथ स्टेज पे जुड़े हैं एडवोकेट मिलिंद भाई कपाड़े, गोरेगांव लोकसभा, एंड कार्तिक मिस्त्री, व्यापारी, गोरेगांव. ओ गोरेगांव लोकसभा संगत. वाओ, इट्स सो गुड टू हैव यू हियर. इट्स प्राउड कि आपके हाथों किसी को मैन ऑफ द मैच मिल रहा है. उत्तर पश्चिम लोकसभा संगठन. अच्छा, उत्तर पश्चिम लोकसभा. ओके सर, हाउ आर यू फीलिंग? आप यहाँ पे आए हो, इट्स एक्चुअली अ प्राउड फीलिंग फॉर अस. 2 शब्द आपसे ज़रूर सुनेंगे हम. जसराज, ये सोनी, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और यहाँ पर आने के पश्चात जो अनुभव मुझे मिला है वो सही मायने में ऐसा भी हो सकता है. ऐसा भी कार्यक्रम इतने अच्छे तरीके से सारे बच्चे, सारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर आकर एकत्रित आकर सुबह से एक साथ यहाँ पर आकर मतलब एक गेट टुगेदर भी हो गया, एक रियूनियन भी हो गया और सारे समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित आए हैं. तो ये रियली इट इज़ अप्रिशिएटेड एंड आई एम ग्लैड टू हियर कि मतलब मुझे यहाँ पर इनविटेशन हमारे मित्र जसराज इन्होंने दिया था. एक्चुअली इनका और मेरा संबंध बहुत पुराना है. लॉ कॉलेज में जब मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा था तो यही जसराज के सारे मित्र और इनके सारे दोस्तों ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया था और आज इन्होंने यहाँ पर मुझे इनवाइट करके बहुत अच्छा लग रहा है. और ऐसे कार्यक्रमों में नियमित रूप से मुझे जाना पसंद है, पर ये कार्यक्रम कुछ विशेष मेरे लिए था क्योंकि यहाँ का भोजन भी बहुत बढ़िया मुझे खिलाया गया. उसके लिए भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ. और आप सभी को, सोनी समाज के सभी व्यक्ति को जो भी यहाँ पर उपस्थित है, सभी को मैं मेरे तहे दिल से, मेरे हृदय से मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ. ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और हम लोगों को भी साथ में आगे लेकर बढ़ते रहो. थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही यहाँ पर. और हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट टाइम से जब भी सोनी यूथ प्रीमियर लीग हो रहा है आपको हम ज़रूर इनवाइट करेंगे. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. आपसे भी कुछ 2 शब्द अगर हम सुन ले तो. मैं कार्तिक मिस्त्री में व्यापारी सेना का अध्यक्ष हूँ, गोरेगांव विधानसभा. जसराज जी ने इनवाइट किया. जसराज जी ये इनवाइट કર્યા અમને અહીંયા સોની પ્રીમિયર લીગમાં, તો એની માટે એમનું બહુ દિલથી ધન્યવાદ. ને આજે યુનિટી યુનાઇટ કર્યા બધાને, ફેમિલી મેમ્બર્સને. આજના ટાઈમ પર સમાજના કાર્યમાં યંગસ્ટર જાતા નથી, તો આ એક અલગ ડિફરન્ટ છે કે બધાને એકજૂટ કરવા માટે. અને જોઈને બહુ સારું લાગ્યું કે સવારથી કાર્યક્રમ ચાલુ છે અને કાલે બી હતું, આજે બી છે ને આટલી હજી પબ્લિક છે અહીંયા. એ હિસાબે થેન્ક યુ ઇન્વાઇટ કરવા માટે અને બહુ સારું છે.
નેક્સ્ટ યર તમે બી આવજો, અમે તમને બી ઇન્વાઇટ કરશું એન્ડ મે બી અમે તમારાથી સ્પોન્સરશિપ બી લઈશું નેક્સ્ટ યર ઇફ પોસિબલ. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू जसराज. सो चलिए बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड एंड दैट वाज बिटवीन देव सेना एंड नाइशा गोल्ड. अवार्ड गोज टू अंकित थडेश्वर. अंकित, where are you Ankit? Ankit Thadeshwar, man of the match. अंकित थड़ेश्वर, आपको मेरी आवाज आ रही है? इफ यू कैन हियर मी. So ladies and gentlemen, सोनी यूथ प्रीमियर लीग सीजन 2 का ये आखिरी मैन ऑफ द मैच अवार्ड था, तो हमने सोचा कुछ अलग करते हैं. सो हमने मैन ऑफ द मैच जो विनर है उनकी मम्मा को ही यहाँ पे बुला लिया अवार्ड देने के लिए एंड दैट गोज टू अंकित. और अंकित की सिस्टर इन लॉ ये अवार्ड उनकी बिहाफ पर रिसीव करेंगी. एंड लेट मी टेल यू, 8 बॉल्स में ही इज डन 23 रन्स विद 2 विकेट्स. ट्रूली डिजर्विंग. पप्पा भी छे अंकित ना? अंकल आ जाओ स्टेज पर. Proud parents of Ankit. Actually, Ankit बहुत hardworking भी छे. He is always on his toes, running here and there, doing all the arrangements. So, हाँ, તમે actually તમારા જ ઘરે આવ્યો તો તમે બધા ત્રણે એક સાથે જ લઈ લો. That makes sense. नहीं, वो उनके बिहाफ पे ले रही, तो તમે भी આવી जाओ ना सेंटर में सर. Man of the match, ladies and gentlemen, of Sony Youth Premier League Season 2. Which goes to Ankit Thadeshwar for 23 runs out of 8 balls with 2 wickets. That's a huge number and that's a huge score. So congratulations. Do you want to say something? He plays really well. Next year, are you playing in females team? I was there last year. This year I am not there. So next year, yes, sure. Thank you so much. You're really sweet. So ये था ladies and gentlemen from the presentation box for Man of the Match series. अब बढ़ते हैं हमारी live match की तरफ and after that we'll be back with another awards, another set of awards. Till then, enjoy the match. दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला ये चल रहा है. देव सेना की टीम इस समय कुल 25 रन बना पाई है. 2.4 ओवर का खेल अभी हुआ है. पर हम स्ट्राइकर एंड पे हैं, लेकिन ये गेंद आप स्टंप के बिल्कुल बाहर की, तो वाइड का इशारा आता वो अंपायर का. पहली टीम जो सेमीफाइनल जीत करके फाइनल में प्रवेश की है, तेज टाइगर्स. कल उन्होंने भी तेज शुरुआत की थी, अच्छा हुआ उनकी टीम के लिए सेमीफाइनल का मुकाबला. लेकिन इस बार परम सोनी फंस गए हैं. मिड विकेट के फील्डर ने शानदार कैच लिया. अमन ने एक शानदार कैच लिया यहाँ पे. 2.5 हुआ है और देवसेना इस समय 26 पे 2. ट्वेंटी 26 पे 2. वॉरियर्स की टीम गेंदबाजी करने के लिए उतरी है. देव इसमें बल्लेबाजी कर रही है.
और ब्रिज डीजे वाले बाबू थोड़ा देखो, माइक की आवाज बीच में कट जा रही है। ब्रिजेश सागर इस समय बल्लेबाजी करते हुए, सामने है विरल सोनी। क्या विरल को एक और सफलता मिलेगी? विरल ना केवल बल्लेबाजी में आज वायरल थे बल्कि वायरल हो गए हैं। आज बॉलिंग में भी बिल्कुल ये वायरल है। 26 पे 3 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हुआ है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 26 पे 3 देवसेना के सामने वॉरियर्स की टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई। तेज टाइगर्स की टीम फाइनल में पहुंच करके इंतजार कर रही है। टाइगर को इंतजार है कि कौन हमारे सामने आएगा, कौन हमारे सामने अच्छी बल्लेबाजी करेगा। आप किसी भी इवेंट की खास करके अगर कोई अच्छे कार्य हो रहे हैं, सत्कार्य हो रहे हैं, तो उसकी सफलता आप इसी बात से सुनिश्चित कर सकते हैं कि अगर उसमें किसी संत का आगमन हो जाए। संत जो अपने सनातन का, जो अपने धर्म का कभी अंत नहीं करने देता, वो संत होता है। जो अपने सद्बुद्धि से, अपने आचार विचार से, जो अपने संस्कृति को बचा, वो संत होता है। और किसी भी अगर इवेंट में कोई संत महात्मा आ जाते हैं तो समझ लीजिए वो इवेंट बिल्कुल सफल हो जाता है। महाराज जी, आपके चरणों में नमन, राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है, आपका आशीर्वाद भी हम सबको मिल रहा है, सभी खिलाड़ियों को मिल रहा है। और सही भी है कि जब आप ईश्वर को याद करते हैं तो याद का उल्टा दया होता है, आपके ऊपर दया हो जाती है। और जब आप किसी का भला करते हैं तो भला का उल्टा होता है लाभ, और आपका लाभ करता है। बहुत अच्छा ये माहौल है, लेकिन पैरों पर की गई गेंद यार करा दिया था। केम करता भी मूड थे बल्लेबाज, कुछ देर तक नहीं आ रही थी, पैरों से जाकर के टकराई थी गेंद। पूछ रही थी जो सूझ है ना, इसके सोल मजबूत है कि नहीं, बल्लेबाज मजबूत नहीं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत शानदार गेंदबाजी। एक बार फिर से पैरों पर की गई ये गेंद, यार कराने की कोशिश है, लगातार वीट कर रहे हैं। नाम है गेंदबाज का जिगर। जिगर नाम के कई खिलाड़ी यहां पर देखने को हमें मिले हैं। नेविल सोनी, कुछ समझ में नहीं आ रही थी गेंद, अब स्ट्राइकर एंड पे पहुंच चुके हैं जयवीर 7 गेंद पे 4 रन बना करके खेल रहे हैं। 29 पे 3 है स्कोर इस समय देव सेना की टीम क्या फाइनल में पहुंचेगी, क्या उनका मुकाबला होगा तेज टाइगर से, क्या फाइनल में पहुंच जाएगी वॉरियर्स की टीम। ये सेमीफाइनल कौन जीते, सेना या वॉरियर्स। इस बार देखिए आप स्टंप पर की गई ये गेंद हल्के हाथों से खेला, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई। 1 रन के लिए बल्लेबाज पलटे हैं। स्ट्राइक अपने हाथ में लेना नहीं चाह रहे थे जयवीर वहां पे, क्योंकि उन्हें पता था 1 ही रन यहां पर मिलेगा। लेकिन नेविल सोनी 1 गेंद पे 1 रन बना करके खेल रहे हैं, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात थी कि वो स्ट्राइक रोटेट करें। ड्रोन बिल्कुल उड़ रहा है, और ड्रोन कैमरा जो होता है उससे भी जो तस्वीरें आती हैं बहुत शानदार होती हैं। इस बार भी ये अच्छी गेंद, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने की कोशिश हो रही। कुछ गेंदें जरूर लेके स्टंप पे भटक रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं, बहुत अच्छी गेंदबाजी। और यहां से रनआउट के रूप में बैट्समैन नेविल जाएंगे। थ्रो करने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो फील्डर है, उनका नाम क्या है फिलहाल, नाम हम तक आ जाए। कृषि जिगर ने थ्रो किया, यस। और न्यू बैट्समैन इस समय मैदान में आते हुए बैट्समैन कौन है? राम जी, बैट्समैन का नाम बता दीजिए। इस बार गेंद को मोड़ दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फील्डर दौड़ते हुए, बहुत अच्छी फील्डिंग। 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए लंबी दौड़ लगाई, पूरा कर लिया। 1 रन शॉट, 1 शॉट है। राम जी आ चुके हैं मैदान पे। राम जी अयोध्या में आए,
अयोध्या में जब वो सतयुग में आए थे तो उस समय वो 14 वर्ष के बाद वनवास से लौट के आए थे, लेकिन कलयुग में 500 साल लग गए वापस आने में, फिर भी आए। ये राम जी मैदान में आए हैं और बल्लेबाज हो रही है। हेलो 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 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36, आफ्टर 4 ओवर स्कोर 36, 9 के औसत से रन बने हैं। और बॉलिंग करने के लिए अब आ रहे हैं मोनिल सोनी, और सामने उनके बैट्समैन हैं जयवीर से बहुत सारी उम्मीदें हैं और सेमीफाइनल का मुकाबला है। यहाँ पे कोई टीम रिस्क नहीं लेना चाहेगी, दोनों टीमें ये चाहेंगी कि इसे सही तरीके से जीत करके फाइनल में प्रवेश करें। तेज टाइगर्स के साथ उनका मुकाबला है। हो दुधिया प्रकाश थोड़ी यहाँ पर ठंडक अब बढ़ती हुई, शबनम की थोड़ी थोड़ी बूंदें अब इस हरी भरी घास पर बिल्कुल आ रही हैं, लेकिन जितना मज़ा सब लोगों ने लिया है उतना मज़ा देखिए अलग है। लेकिन ये डॉगी सबको अपना मान रहा है आज, और कल भी मैंने देखा था और आज भी सबके पास हो जा रहा है, बच्चे हों, युवा हों या कोई वरिष्ठ हो। वाइड का इशारा था वो अंपायर का। 37 इस समय पहले बल्लेबाजी चलती हुई देवसेना की टीम में भी अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन उनके बल्लेबाजों को 6 ओवरों के निर्धारित मुकाबले में ज़्यादा रन बनाने होंगे। 5वें ओवर की शुरुआत हुई है, हवा में गेंद, फील्डर उसूर और कैच अच्छा किया गया। अमन है फील्डर, 2 कैच ले चुके हैं। चेक कर खब्बे हाथ रोली, चेक कर गब्बरू दी बोली, चेक कर अख जो तू लहर, चेक कर और ये ओवर की अगर बात किया जाए, 5वां ओवर यानी कि पावर प्ले, जिसे स्पीडी पावर प्ले ओवर कहा जाता है, पहला और 5वां होता है, जिसमें 30 यार्ड सर्कल के बाहर 3 फील्डर नजर आते हैं, वही ओवर चल रहा है। बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज बीट हुए, विकेट कीपर भी देखे बड़ी मुश्किल से उसे रोक पाए, लेकिन अच्छी विकेट कीपिंग, बहुत शानदार विकेट कीपिंग। इसे वहां पर चहलकदमी कर रहे हैं, थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, और लेकिन यहाँ पे बल्ला अब थोड़ा खामोश सा है, क्योंकि रन बनाने की आवश्यकता है। पावर प्ले का ओवर चल रहा है, 5वां ओवर चल रहा है, लेकिन रन नहीं बन पा रहे हैं। मुकुंद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि 55-60 से नीचे का स्कोर सेमीफाइनल में बहुत खतरनाक होगा। इस बार जरूर थोड़ी पटकी हुई गेंद, स्क्वायर लेग का फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंद को खेल दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई लग गया चौका, शानदार। ये है बाउंड्री, गांधार। बयालीस हुआ स्कोर इस समय। 5वें ओवर की 3 गेंदें डाली गई हैं, यानी कि 9 गेंदें इस इनिंग की अभी बची हुई हैं देवसेना की, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए मोनिल इस ओवर में 3 गेंद पे 6 रन खर्च के 1 सफलता हासिल कर चुके हैं। 2 गेंद पे 4 रन बना करके खेल रहे हैं मुकुंद। इस बार गेंद को खेला है, हल्के हाथों से खेला है, लॉन्ग ऑन के फील्डर तेजी से गेंद पे झपट्टा लगा रहे। दूसरे रन की मांग है, रन आउट का खतरा, और आउट होकर के जाना पड़ेगा नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को। अच्छा थ्रो, अच्छी फील्डिंग। एक रन के साथ
रन संख्या पहुंच चुकी है अब 43 पे। 4.4 ओवर का खेल हुआ है। तरुण आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइकर एंड पे होंगे मुकुंद। मुकुंद से भी बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि स्लॉग ओवर चल रहा है। 8 गेंदें इस इनिंग की बची हुई हैं, तो मुकुंद कुछ बड़े शॉट लगा करके 55-60 अगर बना दे तो उनकी टीम अच्छी स्थिति में आ सकती है। इस बार गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से आई नहीं है, लेकिन कृषि हुए फील्डर मिड ऑफ के क्षेत्र से अच्छी फील्डिंग करते हुए। लंबी कदकाठी के बल्लेबाज इस ओवर की आखिरी गेंद खेलने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे देवसेना की तरफ से तरुण। 18 वर्ष की जब उम्र होती है तो कहा जाता है कि आप तरुण हो गए। किशोरावस्था एडोलसिस जिसे कहा जाता है, और मैं बार बार कहता हूं कि उसमें अगर आपको सही दिशा मिली तो जिंदगी की दशा बदल गई, दिशा नहीं मिली तो दशा खराब हो गई। 5 ओवर की समाप्ति 44-44, 6 विकेट के नुकसान पे 9 रन एक्स्ट्रा के इसमें आए हैं। इस ओवर में 8 रन आए हैं। तो अब छठे और आखिरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है। किस प्रकार से शुरुआत होगी? तीर्थ सोनी। तीर्थ बहुत अच्छे फील्डर हैं, गेंदबाज भी अच्छे हैं। अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन निर्णायक मोड़ पर यह मुकाबला है। 44 बिल्कुल जो साइड स्क्रीन लगी है वहां पर दिखाते रहे स्कोर, और दिखना चाहिए क्योंकि ऐसे तो प्लेयर का ध्यान रहता नहीं भाई। वो कमेंट्री सुनेंगे तो खेलेंगे कैसे? जब मूड आता है उनका और जब जरूरत पड़ती है तो उनको पूछना पड़ता है, और अगर दिख जाए स्क्रीन पे तो फिर क्या दिक्कत। इस बार लेग स्टंप पर भटकते हुए गेंदबाज और उसे खेला स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। 1 रन मिल जाएगा, और इसी 1 रन की तलाश नहीं थी बल्कि उन्हें बड़े शॉट की दरकार थी। वो जानते थे कि लेग स्टंप पर अगर गेंद मिलेगी बड़े बड़े शॉट लग सकते हैं, बड़े बड़े प्रहार हो सकते हैं। अगर 55-60 हुआ स्कोर तो देवसेना अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगी, और 50 के अंदर अगर रोक लेती है टीम इन्हें वॉरियर्स की तो वो बहुत अच्छी स्थिति में होगी। सिंगल यहाँ पर मिलेगा, स्ट्राइक रोटेट हो जाएगी। स्ट्राइकर एंड पे जाना पसंद भी करेंगे इस समय मुकुंद। देखिए फ्लड लाइट्स जल रही है तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आ गई यहाँ पे धुंध, लेकिन क्या तहलका मचा सकते हैं बची हुई 4 गेंदों पे मुकुंद। अब तो परम सोनी भी सोच रहे होंगे कि यार थोड़ा रहना चाहिए था, रुकना चाहिए था। नहीं, 46 5.3 ओवर का खेल हुआ है। ये शॉट अच्छा है और बढ़िया भी है, इसी की जरूरत थी। 52 स्कोर हो चुका है। टू 5.4 ओवर का खेल हुआ है। 52 चुक गए। आखिरी गेंद इस इनिंग की। स्कोर 52। पिछले मैच में हमने देखा था 53 रनों का लक्ष्य था वाइड, तो 53 बन चुके हैं। 1 गेंद आनी शेष है। बल्लेबाज वहां पर विशेष है, नाम है मुकुंद, और छट रही है इनके बल्ले से आसमानी ये धुंध। 8 गेंद पे 13 रन बना करके खेल रहे हैं। एक बड़े शॉट के लिए सोच रहे हैं। साथ ही जो मिड ऑन के फील्डर हैं, मिड विकेट के फील्डर हैं, वो लंबी दौड़ लगा करके आए। गेंदबाज से बात किए तीर्थ से और उन्हें बताया गेंद बल्ले पे आई नहीं, और कॉटन बोल्ड का भी चांस यहाँ पे हो सकता था शायद। पारी समाप्त हुई है 53 पे। 54 रनों का लक्ष्य। क्या पिछले मैच में भी ये 54 ही बनाने थे? हमारे स्कोर करें ऐसा ही कुछ था। 54 54 करने हैं।
थोड़ा सा फास्ट करें। नौ बज के 54 मिनट भी हो चुके हैं और 54 रन बनाने भी हैं इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए। जब वॉरियर्स के बल्लेबाज उतरेंगे, छोटे छोटे बच्चे देखिए, जब उनके घर से जो खिलाड़ी हैं वो जब आ रहे हैं ग्राउंड के बाहर तो तालियां बजा रहे हैं। कोई कह रहा अंकल आ गए, या किसी के पापा हैं तो अपने पापा के लिए कोई तालियां बजा रहा है, कोई अपने भाई के लिए तालियां बजा रहा है, सभी उत्साह बढ़ाते हुए। 10 बजने में यहाँ पे मात्र 6 मिनट बाकी हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बच्चे, इनकी आंखों में नींद नहीं है, इनकी आंखों में वो जुनून है कि ये अपने घर के सदस्यों को खेलते हुए देखना पसंद कर रहे हैं। और सही है कि आप अपनी जो चलवाड़ी है, जो आपके हाथ में हमेशा चलती रहती है, उससे निकल करके आप अगर मैदान में आते हैं तो फिजिकली आप फिट होते हैं, मेंटली फिट होते हैं, भाईचारा बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है और सौहार्द का माहौल वहाँ पर उत्पन्न होता है। 54 रनों का लक्ष्य है और कुछ समय बचा हुआ है। और आशीष पांडे जी भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका। एक चीज़ मैं बताऊँ, हमारा जो कैमरामैन है ना, जो बिल्कुल देखिए एकदम कह लीजिए कि सामने जिधर जिस एंड से बॉलिंग होती है उधर बाउंड्री के ऊपर वहाँ पे जो बनाया गया है उनके लिए, वहाँ पर बैठे हैं ना, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो छाँव के लिए बनाया गया है, जो वो क्या कहते हैं, जो कर्टन है, जो पर्दा है ना, जब ठंडी हवा चल रही है तो उसको अपने कानों से लगा भी ले रहे हैं कि यार थोड़ा थोड़ा बचा ले, मेरे को ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है। और दूसरे कैमरामैन बिल्कुल देखिए वहाँ पे सामने हैं। ये दोनों कैमरामैन ना इतने मस्ती वाले हैं ना, एक दूसरे पे भी जूम करके कैमरा करते हैं, क्योंकि लिंक एक दूसरे की मम्मी को भेज देते हैं, माता जी देखते रहना, बच्चा कुछ खा तो नहीं रहा है, कौन खाएगा पिएगा, खाना खाएगा और क्या कोई खाएगा। राधे श्याम हमारे जो कि फूड के पार्टनर है, उनकी तरफ से प्रायोजित आयोजित ये जो भोजन है वो इतना स्वादिष्ट है कि उसको छोड़ करके कोई और कुछ नहीं खाने वाला है। सोनी परिवार को ये शुभकामना। सोनी परिवार में इसलिए कह रहा हूँ कि ये परिवार ही तो है, सभी सोनी समाज के लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं और सरस्वती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये मुकाबला खेला जा रहा है। जयघोष हो रहा है, उद्घोष हो रहा है, बिगुल बज रहा है, सेनाएं तैनात हो रही हैं, अस्त्र शस्त्र से लैस बिल्कुल ये योद्धा तैयार हो रहे हैं। किसी के हाथ में बल्ला है तो किसी के हाथ में गेंद है और गेंद का आकार बिल्कुल गोल है। पता नहीं क्या था इसका इतिहास, क्या इसका भूगोल है। स्वागत है आशीष जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। बिल्कुल एक अच्छा डिस्क्रिप्शन आपने दिया, गेंद, गोल और भूगोल, यानी कि इतिहास, ज्योग्राफी की बातें आपने की। और यहाँ पर अब जो लक्ष्य रखा गया है, 54 रनों का टारगेट रखा गया है और इसी को पूर्ण करने के लिए दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज एक बाएं हाथ और दाएं हाथ के ज़रिए ये कॉम्बिनेशन रहेगा। अब ये बैटिंग जो जोड़ी है, ये सलामी प्रारंभिक जो जोड़ी है, वो कितना परेशान करती है गेंदबाजी टीम को, ये देखने लायक रहेगा। क्योंकि गेंद इस समय परम के हाथों में है। परम जाने जाते हैं एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके समक्ष बल्लेबाज जो हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन हैं। मोनिल और मोनिश की ये जोड़ी, वॉरियर्स यानी कि योद्धा, और बिल्कुल योद्धा की तरह उन्हें खेलना होगा मनोज जी। नाम ही उनकी टीम का वॉरियर्स है। मोनिल और मोनिश की ये प्रारंभिक जोड़ी, एक तरफ परम गेंदबाजी के लिए तैयार। ये प्रारंभिक ओवर रहेगा दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के लिए। जब बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय स्ट्राइकर बैटर हैं, गली, पॉइंट, कवर्स, मिड ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर, ये ऑफ साइड के लिए उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया है गेंदबाज परम सोनी के लिए। और मिड ऑन पर एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट फाइन लेग। और ऐसे में परम की एक गेंद रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को खेलते हुए, तो ये अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत करते हुए परम से काफी कुछ उम्मीदें रहेंगी इस समय टीम को। इस बार कवर्स के ऊपर से खेलते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर में वहां पर खिलाड़ी मौजूद, दाईं और दौड़ लगाते हुए कुछ फासला वहां पर तय किया, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। और थ्रो बड़ा ही लाजवाब रहा।
बिल्कुल खाता खुल चुका है यहाँ पे बल्लेबाज मोनिल का, और मोनिश को अपना खाता खोलना है। परम सोनी पहली 2 गेंदों पे केवल 1 रन खर्च किए हैं। काफी कंजूस हैं परम सोनी गेंदबाज, बाकी तो खर्चीले हैं दोस्तों के बीच में, लेकिन गेंदबाजी बहुत कंजूसी के साथ करते हैं और करने की जरूरत भी है आशीष जी, क्योंकि यहाँ पे अगर फाइनल में पहुंचना है तो परम सोनी को लीड करना होगा गेंदबाजी में शुरुआती ओवरों में। ये बहुत अच्छी गेंद, लेकिन क्या नजाकत है, क्या नजाकत है। देखिए मिसफील्ड, नतीजा सिंगल डबल में तब्दील हो जाएगा यहाँ पे। बहुत अच्छी बल्लेबाजी मोनिस से। कदकाठी मीडियम है और बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, लेकिन छोटे हाइट के बल्लेबाज बहुत खतरनाक होते हैं। सुनील गावस्कर साहब को देखा, आपके फेवरेट गॉड ऑफ क्रिकेट सर सचिन रमेश तेंदुलकर को भी आपने देखा। और खेल से कोई खिलाड़ी होता है, लेकिन खेल भावना से खेल का भगवान होता है, और खेल के भगवान, क्रिकेट के भगवान केवल भारतवर्ष में पैदा होते हैं, क्योंकि भगवान तो भारतवर्ष में ही होते हैं। इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, बल्ला चला, जोरदार अपील यहाँ पे हो रही है। अंपायर से प्रश्न भी पूछा जा रहा है, क्या गेंद बल्ले का संपर्क हुआ था, लेकिन बल्लेबाज कह रहे हैं तू रूठी रहे, मैं मनाता रहूं। सिलसिला ये जारी है, इस पे गेंदबाज का कहर भारी है और अगली गेंद की तैयारी है। अब बिल्कुल मनोज जी, आपने कदकाठी की बात की, और मैं यूं कहूंगा कि मोनिश इस समय डेविड बून की तरह लग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के जॉफ मार्श के साथ जब वो प्रारंभिक जोड़ी उतरा करती थी, उस समय के खिलाड़ी, उनके क्या कहने, 1 डाउन डीन जॉन्स, और यहाँ पर मोनिश तैयार। परम की ये गेंद थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, बिल्कुल एक फ्लो स्विंग बल्ले का बहुत ही अच्छे तरीके से आता हुआ काउ कॉर्नर क्षेत्र पर जब तक इस गेंद को फील्ड की जाती, 2 रन इत्मीनान से एक योजनाबद्ध तरीके से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं ये दोनों ही सलामी के बल्लेबाज, और बिल्कुल जो औसत है उसी औसत से बल्लेबाजी करना चाहेंगे। 54 रनों के लक्ष्य का पीछा करना है और बिल्कुल 9 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए फॉलो थ्रू में कितनी लाजवाब फील्डिंग। एक चीज तो है आशीष जी, पहला ओवर समाप्त और 1 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 5 रन, तो बहुत अच्छी गेंदबाजी परम सोनी की तरफ से, अपना काम उन्होंने कर दिया है।
हेलो 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 11 रन 13 रन बन चुके हैं, 1.4 ओवर समाप्त हो चले हैं। मोनिल 8 रनों पर खेलते हुए और मोनिश की अगर बात करें तो बिल्कुल 5 रन पर खेल रहे हैं। वॉरियर्स को अभी भी जीत के लिए 41 रनों की आवश्यकता। गेंदें बची हैं 26। ये ओवर की अगली गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी। बल्लेबाज मोनिल थोड़े से नाखुश दिखते हुए, एक मांग करते हुए, एक अपील करते हुए, एक आंच भरी निगाहों से अंपायर की तरफ देखते हुए सेमीफाइनल का ये मुकाबला, देवसेना बनाम वॉरियर्स के बीच का ये मुकाबला। और पहले बल्लेबाजी करते हुए 53 रन बनाए, 54 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए निर्धारित 1.5 ओवर में 13 रन बना चुके हैं। इस गेंद को खेल दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं, एक ही रन मिलेगा। स्कोर 2 ओवर समाप्त, 2 के बाद 14 रन, 7 के औसत से बल्लेबाजी हो रही है बिना किसी नुकसान के। सोनी यूथ प्रीमियर लीग का ये दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है। वॉरियर्स बनाम देवसेना के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। 2 ओवर समाप्त हो चले हैं, 14 रन। और करंट रन रेट की अगर बात करें तो 7 के औसत से बल्लेबाजी की जा रही है। रिक्वायर्ड रन रेट 10 के औसत से बल्लेबाजी करनी, क्योंकि 4 ओवरों में 40 रन बनाने हैं। गेंदबाजी के लिए कौन से गेंदबाज को निमंत्रित किया जाता है, क्योंकि राम जिन्होंने पिछला ओवर किया 9 रन उसमें खर्च किए थे। एक पावर प्ले का ओवर शेष है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फासले को कम करना चाहेंगे ये दोनों ही बल्लेबाज। प्रारंभिक जोड़ी हैं, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का परिचय दे रहे हैं। अंकित बाग हैं गेंदबाज, ये कप्तान। और बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने पिछले क्वार्टर फाइनल में हमने देखा कि पावर प्ले का ओवर इन्होंने किया था और क्या खूबसूरत भरी गेंदबाजी को अंजाम दिए। नए ओवर की शुरुआत करने के लिए अंकित तैयार। अंकित अपने आप को तैयार करते हुए, उनके समक्ष दोनों ही बल्लेबाजों की अगर बात करें, एक तरफ है मोनिल जो 9 रन पर खेल रहे हैं, मोनिश जो 5 रनों पर खेल रहे हैं। 5 गेंदों का सामना करते हुए मोनिल 7 गेंदों का सामना करते हुए 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। खूबसूरत भरी यहाँ पर पारी को अंजाम दे रहे हैं। ये गेंद अच्छी थी, थोड़ी सी अंदर की तरफ आई और जब तक पॉइंट के ऊपर से खेलने का जो प्रयास कर रहे थे मोनिल, चूंकि एक्शन रिप्ले में आपने देखा कितनी अच्छी गेंद थी, टिप्पा गिरने का थोड़ी अंदर से है। राउंड द विकेट इसीलिए गेंदबाजी कर रहे हैं, एक एंगलिंग गेंदबाजी करने का प्रयास अंकित द्वारा। मंझे हुए खिलाड़ी हैं, ये जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण मुकाबला है ये इनके टीम के लिए, क्योंकि दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ हवा में खेला गया स्ट्रोक, गेंद ऊंची उठी है, वहां पर खिलाड़ी के बीचों बीच ये गेंद गिरती हुई। 3 खिलाड़ियों के बीच में ये गेंद गिरी। केवल एक ही रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए मोनिश और मोनिल। मोनिल 10 पर, मोनिश 5 पर एकाग्रता पारी को अंजाम देते हुए ये दूसरा सेमीफाइनल वॉरियर्स बनाम देवसेना के बीच में खेला जा रहा है। अभी भी वॉरियर्स को जीत के लिए 22 गेंदों में 39 रन बनाने हैं। 39 रिक्वायर्ड इन 22 डिलीवरीज। एक बात अच्छी है, ये बहुत ही बेहतरीन बात है वॉरियर्स के लिए, क्योंकि उनके सारे विकेटें शेष बची हैं। तो अगर कोई भी बल्लेबाज आक्रामकता दिखाता है, बड़े स्ट्रोक के लिए बढ़ता है, एक्सेलरेट करना चाहता है और कहीं अगर कुछ गड़बड़ी हड़बड़ाहट में हो जाती है तो निश्चित रूप से उनके पास विकेटें हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि अगर इसी
प्रयास में विकेटें गिर जाती है तो एक भगदड़ सी मच जाती है। तो वही भगदड़ ना मचे इसके लिए ये दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज अब पूर्ण रूप से सेट हो चले हैं और इन्हें गेंद अच्छे तरीके से साइट हो रही है। ये चाहते हैं कि बिना किसी नुकसान के अपनी टीम को विजय द्वार तक पहुंचाए, फाइनल तक ले जाए, क्योंकि ग्रैंड फिनाले अभी बाकी है। हेलो 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 हेलो। और जिस तरह से बल्लेबाज और गेंदबाज को हम देखते हैं कि वहाँ पर थोड़ी सी खामियां वो भुगतते हैं, झेलते हैं, उसी तरीके से थोड़ी सी एक टेक्निकल एरर यहाँ पर थी, अब उसे दुरुस्त कर लिया गया है। ऊंचा लंबा शॉट खेलना चाहते थे, ऊपरी किनारे पे गेंद लगी और अपने फॉलो थ्रू में कोई गलती नहीं करते हुए अंकित ये एक बहुत ही शातिर एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं और यहाँ पर मोनिश की पारी का समापन होता हुआ अच्छी साझेदारी वहां पर की। 3 समाप्त, 3 के बाद 20, 1 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों में 34 रनों की और आवश्यकता है। करंट रन रेट की बात करें तो 6.67 और रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 11.33, यानी कि अब करंट रन रेट जो इस समय 7 के नीचे आ चला है और रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें तो बिल्कुल 11 के ऊपर बढ़ रहा है। ये परेशान जरूर करेगा। और यहाँ अब विरल आ गए हैं और जो अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो अपने धाकड़ तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब उनका आगमन हुआ है तब उस समय समीकरण भी देखें, बिल्कुल उनके अनुरूप ये समीकरण है। 18 में 34 किस तरह से यहाँ पर पारी को सजाई जाती, क्योंकि मोनिल जो प्रारंभिक बल्लेबाज हैं वो 9 गेंदों का सामना करते हुए 10 पर अभी भी डटे हुए हैं और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। अंकित ने 6 रन दी और 1 सफलता हासिल की है, एक बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी। जयवीर आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। ये बहुत ही अहमियत और एक यूँ कहा जाए निर्णायक क्षण है गेंदबाजी के जरिए, क्योंकि आने वाले 18 गेंदों में 34 रन बनाने हैं। समय लिया जा रहा है
अंकित उनके साथ खिलाड़ी फील्डिंग में थोड़ा सा प्लेसमेंट करते हुए। जयवीर राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, युवा हैं, लंबा रनअप है, रफ्तार को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। जयवीर जिन्होंने बल्लेबाजी भी की, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और आजकल के क्रिकेट में हम देखते हैं कि ऑलराउंडर खिलाड़ियों की काफी भरमार रहती है। 18 में 34। यहाँ से अगर बल्लेबाजी टीम जरा सी भी लड़खड़ाई, पारी अगर यहाँ संभल नहीं पाए तो निश्चित ही रूप से बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे पायदान पर आकर अब अगर आपकी पारी लड़खड़ा जाती है तो निश्चित रूप से मन में मलाल रहेगा। यहाँ पर इस गैप को ढूंढ लिया है, कट शॉट खेला, अपने पैरों से गेंद को रुकाया, वहाँ स्लाइड किया, काफ़ी कुछ वहाँ मेहनत मशक्कत करते हुए देवसेना के क्षेत्र रक्षक, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। काफ़ी कुछ जद्दोजहद, कोशिश, प्रयास यहाँ पर अपने आप को झोंक दे रहे हैं उस गेंद पर। काबिले तारीफ। दोनों ही टीमें कशमकश में, दोनों ही टीमें जद्दोजहद करती हुई, दोनों ही टीमें यहाँ पर एक एक हाथ कर रहे हैं। कौन सी टीम जीतेगी? जो टीम अच्छा खेलेगी, जो टीम दबाव से उभरेगी, जो टीम बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करेगी, चाहे वो गेंद के माध्यम से रहे या बल्ले के माध्यम से रहे। पीछे हटकर जगह बनाकर खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद थी, बाउंस के सारे यहाँ पर बाउंस बैक करते हुए गेंदबाज जयवीर। और जैसे कि मैंने कहा, युवा हैं, अनुभव उन्हें हासिल करना है और ऐसे ही मैचेस में आप अनुभव हासिल कर पाएंगे। जब आप कोई बड़े बल्लेबाज के समक्ष गेंदबाजी करेंगे, कुछ आपको अत्यधिक रन वहाँ पर झेलना पड़ेगा, कुछ मार आपको झेलनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप सीख पाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, छोटा बच्चा जब दौड़ना सीखता है, चलना सीखता है, उसके पहले वो बहुत गिरता है, चोट लगती है, तब उसके बाद दुरुस्त हो जाता है और एक अच्छी दौड़ लगाता है। ये फुल टॉस गेंद थी, आपने आपको नियंत्रित किया, कवर्स के ऊपर से खेल दिया, ओवर द कवर खेला गया, ये स्ट्रोक 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका आता हुआ एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं किस तरह से आपको नियंत्रित किया। पोजीशन बहुत ही नियंत्रण भरा पोजीशन था। यहाँ पर बैक देखिए, बैकलिफ्ट देखिए, बैट बिल्कुल पीछे की तरफ जाता हुआ। दोनों खिलाड़ी केवल दर्शक की भूमिका में रह गए और देखते ही देखते गेंद मारे का पार। मिलेंगे रन 4। 26 एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी 15 गेंदों में और 28 रनों की आवश्यकता। कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। रन रेट में बढ़ोतरी हो रही है, अब ये बिल्कुल 8 के करीब पहुंच रहा है रन रेट। करंट रन रेट की अगर मैं बात करूं, मौजूदा रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा सा घटा है, ज़्यादा कुछ उसमें घटना नहीं हुआ है। 11.20 का यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट है। 3 गेंदों में 6 रन खर्च कर चुके हैं जयवीर। समय ले रहे हैं बल्लेबाज। फील्डिंग में तब्दीलियां भी की जा रही हैं। ऑफ साइड को पूरा पैक कर रहे हैं जयवीर। दाएं हाथ से राउंड द विकेट, ये छोटी गेंद थी और जहां पुल शॉट देखने को मिला, बिल्कुल स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर और यहां मिलेंगे रन 6। ये बेहतरीन छक्का आता हुआ। क्या गजब का स्ट्रोक, बहुत ही जल्दी अपने आप को नियंत्रित कर लिया, पोजीशन में गए और गेंद को सीमा रेखा के बाहर खेल दिया। 6 रनों के लिए स्कोर में इजाफा। स्कोर जा पहुंचा है अब 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये 2 बड़े प्रहार कहीं ना कहीं टीम को वापसी दिलाते हुए। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें तो 9.43, करंट रन रेट की अगर बात करें तो 8.73। एक तरफ रन रेट बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ रन रेट घट रहा है, लेकिन अभी भी उतना नहीं घटा है। 14 गेंदों में 22 रन इस बार कट करना चाहते थे। विकेट कीपर के हाथों में ये गेंद गई, कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। वॉरियर्स 22 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 13। जैसे जैसे गेंदें डॉट होंगी, रिक्वायर्ड रन रेट में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी। कदमों का अच्छा इस्तेमाल, गेंद ऊंचा हवा में खेलते हुए और वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, कोई गलती नहीं की।
ये एक ऐसे समय पर कैच को लपकते हुए कप्तान अंकित है वहां पर, इस कैच को अंकित कर लिया। एक्शन रिप्ले में आप देखें, पहले से मन बना बैठे थे, प्री डिटरमाइंड हो चले थे, स्ट्रोक को खेल दिया, गेंद ऊंची उठी, हवा में थी, वहां पर खिलाड़ी कप्तान अंकित मौजूद थे और ये कैच को लेते हुए उन्होंने राहत की सांस ली, थोड़ा देर विश्राम किया, थोड़ा देर ऊपर वाले को याद किया और कहीं ना कहीं एक वेलकम कैच कहा जा सकता है। और प्रारंभिक जोड़ी यहाँ पर टूटती हुई 32 विकेटों के नुकसान पर ओवर हो चला है 4, समाप्त आने वाले 12 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता। अच्छा नहीं तो પછી ના નિધિ થકાણ પ્લેયર ઓફ ધ મેચ એક આવી જાઓ। 12 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता है। एक तरफ विरल हैं जो अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए और अब जाकर विरल स्ट्राइकर एंड पर आए हैं, ये पावर प्ले का इशारा आता हुआ। दूसरे छोर पर जिगर हैं, 12 गेंदे 22 रन। मोनिश और मनीष ने जब बल्लेबाजी की शुरुआत की थी, दोनों ही बल्लेबाजों ने बिल्कुल एकाग्रता के साथ और एक खूबसूरत तरीके से बेसिक्स को भी जहन में रखते हुए अपनी पारी की शुरुआत की और ये जानते हुए संभल कर स्ट्रोक को खेला। बिल्कुल एकाग्रता भरा स्ट्रोक देखने को मिला और कोई हड़बड़ाहट में नहीं थे, कोई जल्दबाजी में नहीं थे, मेरिट पर खेल रहे थे, खराब गेंदों का इंतजार कर रहे थे और खराब गेंदें भी उन्हें मिली। और जब आप अच्छा खेलते हैं, जब आप मेरिट पर खेलते हैं, बिल्कुल गेंद को बीचों बीच लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप जिस तरह की क्रिकेट खेलने चाहते हैं उसी तरीके का क्रिकेट आप खेल पाते हैं और रन भी आप जैसा चाहते हैं, स्ट्रोक भी आप जैसा चाहते हैं, मनचाहा स्ट्रोक को भी आप अंजाम दे पाते हैं। आवश्यकता आप विकेट पर ठहरे, विकेट के बर्ताव को समझें, क्योंकि अब जब जैसे जैसे इस समय ठीक रात के 10:20 हो रहे हैं, ओस हल्की हल्की वहाँ पर गिर रही है। अब विकेट को आप देख सकते हैं, हल्की ग्रास है। लेदर क्रिकेट की अगर मैं बात करता तो ये विकेट इस समय लेदर क्रिकेट के लिए बहुत ही उपयोगी होती, क्योंकि टर्न देखने को मिलती, तेज गति के गेंदबाजों के लिए उपयुक्त ये विकेट है। यहाँ विरल आते आते अपना मंशा जाहिर करते हुए, क्या लाजवाब कैच, जबरदस्त कैच और जबरदस्त अग्रेशन देखने को मिल रहा है लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी द्वारा। एक बड़ी मछली जाल में फंसी, ये पावर प्ले का ओवर था। गेंदबाज ब्रिजेश थे, ऐसा लग रहा था गेंद उनकी रडार में आई, लेकिन वहां पर कैच बहुत ही जबरदस्त लिया गया। Alright everybody, we are once again live from the presentation box and up Bari had to give the player of the match from female teams, and this team battle was between Diamond Divas and Royal Rangers, and the player of the match goes to Hetal Thadeshwar. Woo! मैं आपको बता दूं, हेतल थरेश्वर ने बनाए हैं 10 balls में 21 runs. वाह, दैट्स एक्चुअली अ वेरी ह्यूज नंबर। मतलब क्या सोचा था मैम आपने जब आप वहाँ पे मैच पे गए? मतलब आज तो हल्ला बोलना है। आया, हमारे कोच ने बोला था ना, ग्रीन बॉल दिखना चाहिए और मारो। आपके कोच सर को बुला लो स्टेज पे प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया है मतलब मैच पे। मतलब 10 balls में 21 रन, दैट इज़ अ बिग नंबर। आपने बहुत अच्छी कोचिंग दी है, सो थैंक यू सो मच। और आई थिंक वो फाइनल्स में भी पहुंच गए अभी, राइट? सो आपको क्या लग रहा है कोच सर, फाइनल जीत जाएंगे? 100% we are here to win. That's the spirit. Yeah. Okay. Hi ma'am. Thank you for coming and joining us on stage. हमारे साथ जुड़े हैं ऋतु आया जो अवार्ड देंगे हमारे प्लेयर ऑफ द मैच को। मैम प्लीज। All the team members, let's root for Hetal Thadeshwar. Thank you so much. We are looking forward for the finale match and may the best team win. Thank you so much. Best wishes. Thank you so much, ma'am. Okay, the next match is between Om 11 and Diamond Divas. एक्चुअली उनको कुछ भी बोलो, आज चमक ही रहे, तो आपको सिर्फ चमकना ही है आज। एंड अवार्ड दे रहे हैं मित्तल थडेश्वर, तमें जो मित्तल थडेश्वर। हाय, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन स्टेज। एंड प्लेयर ऑफ द मैच गोज टू धरा धानक, द यंगेस्ट प्लेयर। ये सेकंड प्लेयर ऑफ द मैच जा रहा है फ्रॉम द सेम टीम डायमंड डीवास। हाउ आर यू फीलिंग? Feeling very good. व्हाट इज योर एज? Age 20.
आप सोचो 20 साल की उम्र में ये लोग इतने अच्छी मैच खेल रहे हैं, प्लेयर ऑफ द मैच जीत रहे हैं। आई गेस जब हमारी एज पे आएंगे तो छक्के छुड़ाने वाले हैं। सो आर यू फीलिंग गुड, आर यू फीलिंग प्राउड, Yes. आर यू गोइंग टू टेक द ट्रॉफी एज वेल? Yes. Yeah. इससे बड़ी ट्रॉफी है ना। हाँ. चलो कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच। एक बार टीम मेंबर्स को बुला ले इनके। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे प्लेयर ऑफ द मैच फ्रॉम द फीमेल टीम्स है, एंड द टीम्स वर रॉयल रेंजर्स वर्सेस ओम 11 एंड द प्लेयर ऑफ द मैच गोज टू निधि धकान। क्या बात है, आपकी टीम प्लेयर्स आपको विराट बोल रहे हैं, आप विराट कोहली हो? Yes. Yes, she's saying Virat Kohli. She's shying also. Is he your favorite? Yes. Did you like him? Yes. वो अब ऑलरेडी अनुष्का शर्मा के हो गए। अरे not that way. Not that way. Okay, okay. You just inspire him. है ना, आप सिर्फ इंस्पायर करते हो ना उससे। Yes. Yes. All right. So इनको अवार्ड देने के लिए हम स्टेज पे बुलाएंगे निकिता सागर। क्या बात है, उनकी टीम की कैप्टन ही आ रही है उनको अवार्ड देने। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। एंड लेट मी टेल यू, इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 2 रन्स दिए विथ 1 विकेट। एंड शी इज ऑल्सो द यंगेस्ट प्लेयर हियर। व्हाट इज योर एज? 13. She's just 13 years old, guys. Oh my God. What a big achievement in such a small age. Congratulations, darling. May you win lots and lots of achievements and may you be as well. How are you feeling, Captain? आपकी टीम से सबसे youngest जो player है वो player of the match जीती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, બહુ જ સારું લાગે છે અને સ્પેશિયલી નિધિને મળ્યું એ અમારી વિરાટ કોહલી છે, અમારી ઓમ 11 ની વિરાટ કોહલી। વેલ ડિઝર્વ। आपका winning slogan हो जाए। ओम 11 टीम कम फास्ट, चलो चलो फास्ट स्लोगन, चलो चलो कम। All the female players, come on stage. पंक्ति One is 13 years and one is 20 years. मतलब इनको एक्चुअली हमें साष्टांग दंडवत प्रणाम। चलिए तो आपका हम विनिंग स्लोगन आप सबके सामने फिर से एक बार बोल देते हैं। Everyone 3, 2, 1 go। आग लगा देंगे। That's the spirit यार। मतलब आज हमारे साथ इस बार इस टूर्नामेंट में we have 3 teams in female, but हम नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और 3 ऐड हो जाए तो मजा आएगी, राइट? टक्कर देने में भी मजा आएगी। 6 teams, that's nice. So let's do the toss also for the finale. चलिए ठीक है। सो टॉस के लिए हम बुलाना चाहेंगे स्टेज पर किशोर भाई को, किशोर भाई सती कुंवर को, जो टॉस करेंगे हमारे फिनाले टीम्स जो है विच इज़ ओम 11 एंड डायमंड डीवाज। डायमंड डीवाज ने 2 मैच जीती है और आपने भी 1 मैच जीती है। क्या लगता है आपको, हु इज गोइंग टू विन? किसका जोश? वेयर इज द जोश? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? दोनों टीम्स बोल रही है वो जीतने वाले, बट लेट्स सी हु इज गोइंग टू विन द मैच। जिनका आज दिन होगा, जिसने बहुत सारी प्रैक्टिस करी होगी, जिसकी मेहनत होगी, वो फाइनली जीतेंगे आज। सो लेट्स डू द टॉस। कैप्टन आ जाए सामने प्लीज। यंगेस्ट कैप्टन अगेन, सोचो। हाँ, रेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल प्लीज, थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेस। Who will be calling first? कौन बुलाएगा? You will call first? Okay. તમે પ્લીઝ આવી જશો. Thank you so much, sir, for joining us. Sir, તમે સેન્ટરમાં આવી જાઓ. એમની તમે છુપાવીને રાખો. હા.
છુપાવીને પછી હવે ઉડાવો. You are calling first, right? Okay, ચલો. Call for it. SYPL. And you won the toss. So now again bowling? Batting. This time batting. આ વખતે એ લોકોએ બેટિંગ લીધી છે. શું લાગે છે તમને? જોઈએ આપણે ફિલ્ડ પર જોઈએ. વી આર રેડી ફોર બોથ. મેં જ્યારે પહેલાં બી કીધેલું કે અમે બેટિંગ આવશે તો બી રેડી છે, બોલિંગ આવશે તો બી રેડી છે. આઈ થિંક એ લોકોનું બી ઈ જ ઓલું છે કે એ લોકો બેટિંગ માટે બી રેડી છે અને બોલિંગ માટે બી રેડી છે. But I have seen you guys are very good with bowling and they are good with batting, right? Or We it is both? both are good in batting and bowling. મેં તમારી bowling જોઈ હતી. You were really good. Thank you. અચ્છા રન આપ્યા છે, right? Yes, And yes, you've yes. taken one wicket also. નો વિકેટ નથી But દીધી તમે પણ તો રન્સ ઓછા ઓછા આપ્યા છે. આપ્યા. યસ યસ So યસ. आपकी कैप्टन के लिए जोरदार तालियां हो जाए and of course for your captain as થેન્ક well. યુ. Thank you so much. May the best team win and take the trophy home. Congratulations, best wishes. Thank you so much. Thank you. Take care. So, તો તમે હમણાં ટોસ કર્યું. તમને કેવું ફીલ થયું? તમે આજ સુધી પહેલા ક્યારે ટોસ કર્યું છે? કોઈ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં ગયા છો? બહુ સારું કર્યું. તમને શું લાગતું હતું કે કોણ જીતશે ટોસ? એ તો કઈ કઈ ખબર નહોતી. શું લાગે છે આ વખતે વુમન્સ ટીમ કોણ લઈ જશે ટ્રોફી? એ તો જો તમે તમારો એક્સપિરિયન્સ બતાવો, તમને કેવું લાગી રહ્યું છે અહીંયા ગ્રાઉન્ડ પર આવીને? બહુ ફર્સ્ટ ક્લાસ. સારું એકદમ મજા. જમવાનું કેવું હતું? સારું સારું. એમાં કઈ કમી છે કે નેક્સ્ટ ટાઈમ અમે કઈ એમાં કઈક ચેન્જીસ કરીએ? એ વખતે આનાથી સારું કરજો આપણે. તમારા આશીર્વાદ એવી રીતે અમને આપો કે અમે આવતા વર્ષે બી આનાથી મોટું કરીએ. હા. અચ્છા, આપણા ઓહો, તો આ મારું સૌભાગ્ય છે. થેન્ક યુ સો મચ સર. So everybody, the toss was between Om 11 and Diamond Divas. Diamond Divas has won the toss and they have chose to bat first. Dekhte who's going to win the match. This is going to be the finale match of SYPL Season 2, yani ki Sony Youth Premier League Season 2 का finale match from the females team. Let's see, आज वो trophy कौन ले जाएगा अपने घर. मेरी तो इच्छा है, I'm wishing both the teams a good luck. Let's see, जिसका दिन अच्छा होगा, they'll take the trophy home. Meanwhile, you enjoy the show, guys, because I'm sure आप सभी लोग बहुत ज़्यादा enjoy कर रहे हो. You guys are tuned with us since morning, कल से लेके आज तक. आज हमें हमारा finally finale team और finale winner मिल जाएगा. So stay tuned and enjoy the show. बिल्कुल, अब अंतिम 6 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है. अमन सोनी स्ट्राइकर बल्लेबाज. मिडिल स्टंप पर ये गेंद थी ऑन साइड में खेलते हुए. और क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट. यहाँ पर गिल्लियां बिखेरी जरूर हैं. एम्पायर से प्रश्न पूछा लेकिन एम्पायर ने उसे नकारा. और गजब की रनिंग बिटवीन द विकेट, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि पावर प्ले के ओवर की जब शुरुआत हुई थी, विरल जो कप्तान थे वो जाने जाते हैं कि पावर प्ले में किस अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है, किस तरह से बड़े स्ट्रोक को खेला जाता है. वो पावर प्ले के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज थे, लेकिन पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन को भेजना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर खिलाड़ी ने बहुत ही गजब का वो कैच लपका और उनकी पारी शून्य पर समाप्त हो चली थी. वो एक बड़ा झटका जरूर था वॉरियर्स के लिए, लेकिन अभी भी वॉरियर्स के पास मौका है. 5 गेंदे 15 रन. अमन सोनी 2 पर. तीर्थ सोनी अभी तक खाता नहीं खोल पाए. यहाँ पर घूमे लेकिन डीप पे खिलाड़ी मौजूद. તમે અનાઉન્સ કરી દો એના બારામાં પછી એને હાથમાં આપી દેજો અને હા છે ને હમણાં બોલાવું છું અને 1 रन इस बीच और 4 गेंदे 14 रन. कौन सी टीम फाइनल में शिरकत करेगी, देव सेना या वॉरियर्स? देव की सेना तो लगी हुई है, लेकिन योद्धा भी कुछ कम नहीं है. नेविल सोनी गेंदबाजी कर रहे हैं. अब तक 3 रन दे चुके हैं. 2 गेंदे फेंक चुके हैं. 2 गेंदों पर 3 रन खर्च कर चुके हैं. ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, इसे खेलना चाहते थे, चूके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलीवरी थी. नेविल की ये गेंद एक बार फिर से बॉलिंग मार्क पे जाते हुए
सोच विचार के साथ कि अब अगली गेंद किस प्रकार की करें। 3 गेंदे 14 रन, दाएं हाथ से ओवर द विकेट। उसी तर्ज पर ये गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे, ये रनआउट होने की संभावना हो सकती है और गेंद हाथों में आई नहीं। यहाँ पर ये एक आसान सा रनआउट हो सकता था। लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। 2 गेंदें बची हुई हैं और स्कोर 13 रनों की और आवश्यकता। 41 पर 4। इकतालीस रनों पर 4 विकेट गंवा चुके हैं। 2 गेंदों में 13 रनों की और आवश्यकता है। दो गेंदे 13 रन। बिल्कुल क्रोचिंग स्टांस में आ चले हैं अमन सोनी। ये मुकाबला किस ओर जा रहा है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। छोटी गेंद थी, भरपूर समय था, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद। Alright, ladies and gentlemen, हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ 2 स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं यहाँ पर एंड दे आर जसराज के पार्टनर्स एंड जीतू भाई उनको सम्मानित करेंगे। साथ में जिग्नेश भाई भी है અને જિગ્નેશ ભાઈ બે જિગ્નેશ ભાઈ છે અહીંયા, કલ્પેશ ભાઈ, જિગ્નેશ ભાઈ અને જીતુ ભાઈ, તો ત્રણેય મળીને એમનું સન્માન કરશે ને એમનું નામ છે અનિલભાઈ ટેકાલે અને એમની વાઈફ છે અસ્મિતા અનિલભાઈ ટેકાલે. અનિલભાઈની બારેમાં તમને ખાલી શોર્ટમાં બતાવી દઉં કે દેટ હી ઇઝ અ સ્ટોક broker in WBC from past 20 years and his beautiful wife is a reliable capital insurance broker. So in the यहाँ पे आए, इट्स एक्चुअली अ प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड आई एम श्योर हम आपसे कुछ बातें जानेंगे आपके बारे में. बिफोर दैट मैं चाहती हूँ कि हम आपका सम्मान करें यहाँ पर एंड वी हैव आवर डिग्निटरीज विद अस हु विल बी डूइंग द फेलिसिटेशन. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच. एंड नाउ आई विल पास ऑन द माइक टू यू बिकॉज हमारी ऑडियंस जानना चाहती है. ये तो मैंने वर्ड्स बोल दिए, इसके बारे में मुझे तो एक्चुअली कुछ पता भी नहीं है, बट मैं मेरे ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली एंड व्हाट यू वर्क. I am very thankful to जीतू भाई and जसराज भाई for inviting us here. हम फाइनेंस में हैं और 20 साल से ब्रोकिंग का काम करते हैं. He is my partner, so WBC we are looking for a next level now. We are going to be a next level now. Wow. And with इनके सपोर्ट के बगैर तो कोई पॉसिबल ही नहीं है. So जीतू भाई and जसराज भाई, because of them we are here also, and I am very thankful to them. Yeah, thank you. And what about you, ma'am? आज हम लोग जो भी हैं वो जसराज एंड जीतू भाई की वजह से ही है, तो उन्हीं का सपोर्ट है हमें. तो आज हम लोग ये यहाँ पे है आज खड़े, और आज हमारा जो बिज़नेस चल रहा है वो उन्हीं के हम लोग साथ में ही बिज़नेस कर रहे हैं. और बहुत टाइम हो गया हमें बिज़नेस साथ में करते हुए, और हमारा भी रिलेशन में बहुत अच्छा है, और गॉड ब्लेस कि हमारा बिज़नेस और भी अच्छा हो जाए. यस डेफिनेटली, या थैंक यू. मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस है? आप पहले कभी कोई क्रिकेट टूर्नामेंट पे गए हो ऐसे, या फिर आपने कभी लाइव मैच? This is second time coming. So लास्ट ईयर भी आप आए थे. सो लास्ट ईयर आपने मुझे देखा था? आप थे ना एंकरिंग. मैं याद हूँ. सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? हाउ आर यू फीलिंग यार? मतलब लास्ट टाइम से इस बार में आपको क्या चेंजेस लगे? अभी आप अगर देखोगे ना तो IPL जैसे हम लोग लाइव देखते हैं ना, अभी लास्ट टाइम मैंने भी इनके लाइव मैचेस देखे हैं, मतलब यूट्यूब पे लाइव मैचेस देखता हूँ. अभी यहाँ पे जो पर्सनल आके जो एक्सपीरियंस आता है ना वो थोड़ा अलग है. या एब्सोल्युटली. और लाइव जहाँ पे हम खिलाड़ियों को देख रहे हैं खेलते हुए, दैट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, राइट? सो आप इन ऑल आप मजे कर रहे हो, यू आर एंजॉयिंग. यस यस, ओवरऑल. डिड यू हैव डिनर? यस यस यस, फूड और ऑल्सो. एनी चेंजेस अगर आपको कुछ करने हो, एनी चेंजेस रिलेटेड टू द ग्राउंड और द मैनेजमेंट, एनीथिंग? सो फार एज मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग इज लुकिंग परफेक्ट. अभी तक तो परफेक्ट ही चल रहा है. यस. Thank you so much. It was pleasure having you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir, and thank you so much, Jasraj.